नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप आलसी हो गए हैं, काम को टालते रहते हैं, या फिर मन करता है कि दिन भर बस आराम करते रहें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन की एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि कैसे सिर्फ 30 दिनों में आप अपने अंदर लौट सकते हैं वो फोकस, वो ऊर्जा, वो कंट्रोल जो कभी आपका था। तो चलिए शुरू करते हैं। डे पहला है, डिसिप्लिन की ताकत को समझो। लूसिया कहती है, डिसिप्लिन आपकी आज़ादी की चाबी है। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब शक्ति, बंधन, मजबूरी होती है, लेकिन असली सच्चाई है डिसिप्लिन आपको कंट्रोल देता है अपनी ज़िंदगी पर। आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपना काम समय पर करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो आप किसी को गुलाम नहीं, खुद के मालिक बन जाते हैं। डे 1 आपका काम है अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं डिसिप्लिन क्यों बनना चाहता हूँ। इसे इसलिए दीवार पर चिपकाइए, रोज पढ़िए, क्योंकि यही आपकी आग को बढ़ाएगा। डे दूसरा आता है, सिंपल रूटीन सेट करो। आपका रूटीन ही आपका रिजल्ट तय करता है। अगर आप रोज बेहतरबी से जिएंगे तो आपके रिजल्ट भी बेहतरीन होंगे। डे 2 पर टास्क होता है आपका एक सिंपल लेकिन पक्का रूटीन बनाना। जैसे एक रूटीन सेट करना, सुबह उठना 6 बजे है, 10 मिनट मेडिटेशन करना है, 30 मिनट वॉक करना है, 1 घंटा स्किल्स पर काम करना है, रात को 10 बजे तक सोना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है। ये रूटीन कोई जेल नहीं है, ये आपका रोड मैप है आपकी मंजिल तक। डे तीसरा, छोटे लक्ष्यों से शुरू करो। छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आप सोचें कि एक ही दिन में सुबह उठना, जिम जाना, 5 किताबें पढ़ना, तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन डे 3 पर आपको फोकस करना है सिर्फ एक छोटे से गोल पर। जैसे मैं आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, या मैं आज सिर्फ 5 पेज पर लिखूंगा। छोटे छोटे लक्ष्यों से आपका ब्रेन सीखेगा कि मैं कर सकता हूँ, और धीरे धीरे आप बड़े काम भी करने लगेंगे। डे चौथा, सुबह की शुरुआत का जादू। जैसे सुबह की शुरुआत वैसा पूरा दिन। डे चौथे में 4 में का टास्क आपका अपनी मॉर्निंग को पवित्र बनाना। नो फोन, नो स्क्रॉलिंग, नो उलझन। इंस्टेंट कीजिए, उठिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, फिर 10 मिनट के लिए कुछ पढ़िए या खुद से बात कीजिए। सुबह आपको खाली स्लेट देती है, आप जो चाहें उस पर लिख सकते हैं। 5वां दिन, डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करो। अगर आप हर बार आराम चुनते हैं तो जिंदगी आपको मजबूरी थमा देती है। 5वें दिन पर आपसे एक ही चीज़ चाहिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल बनो। अगर ठंड में उठने का मन नहीं है तो उठो, अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो करो, अगर टालने का मन है तो बस शुरू करो, क्योंकि हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट को हराते हैं आप अपने आप को जीतते हैं। दिन 6, फोकस बढ़ाओ, डिस्ट्रैक्शन घटाओ। डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाने का। डिसिप्लिन इज द इम्पॉसिबल विथ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। 6ठे दिन पर एक प्रैक्टिस करें। फोन को 2 घंटे के लिए एरोप्लेन मोड पर डालिए या दूसरे रूम में रख दीजिए। उस वक्त में कोई क्रिएटिव काम कीजिए, जैसे पढ़ना, लिखना, सीखना, कुछ भी हो सकता है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आपका फोकस 10 गुना बढ़ जाएगा। 7वें दिन, अपने आप से किए वादे निभाओ। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत होती है अपने आप से ईमानदार होने से। 7वें दिन आपको काम करना है, खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए और उसे पूरा कीजिए। जैसे मैं आज 1 लीटर पानी पीऊंगा, या मैं आज 20 मिनट वॉक करूंगा, या आज मैं जिम जाऊंगा, आज मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना, कुछ भी हो सकता है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वही आत्मविश्वास आगे चलकर आपको महान बनाता है। 8वां दिन, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। जो आप अपने मन में बोलते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। 8वें दिन, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदलना है। मत कहो मुझसे नहीं होगा, कहो मैं कोशिश करूंगा। मत कहो मैं हमेशा आलसी हूँ, कहो कि मैं बदल रहा हूँ। हर बार जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करेंगे आपका माइंड भी उसी हिसाब से बदलने लगेगा। 9वें दिन पर टाइम का सम्मान करो। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने टाइम का मालिक बनना।
9वें दिन पर हर दिन 10 मिनट बैठकर अगला दिन प्लान कीजिए। क्या करना है, कब करना है, कितनी देर करना है। जब आप टाइम को कंट्रोल करते हैं तब टाइम आपको रिजल्ट देता है। 10वां दिन, खुद को छोटा छोटा रिवार्ड दो। अगर आपने अच्छा काम किया है तो खुद को थोड़ा सा ट्रीट जरूर दीजिए। 10वें दिन पर अगर आपने पहले 9 दिन में कोई भी प्रैक्टिस निभाई है तो खुद को थैंक यू कहिए। एक कॉफ़ी या एक ब्रेक या सिर्फ खुद से एक मुस्कुराहट का वेल डन कीजिए। जब आप खुद की तारीफ करना सीखते हैं तो आप हर दिन थोड़ा और डिसिप्लिन बनते जाते हैं। डे 11, अपने डर से नज़र मिलाओ। डर आपको रोकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। दिन 11वें पर एक ऐसा डर पकड़ो जो आपको पीछे खींच रहा है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, या फिर मुझसे नहीं होगा। अब उस डर से भागो मत, उसे लिखो, उसे समझो और खुद से कहो मैं डरूंगा फिर भी करूंगा। डर खत्म नहीं होगा लेकिन आप उसके ऊपर उठना जरूर सीख जाएंगे। 12वें दिन पर नो का पावर समझो। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं होता बल्कि सही चीज़ों के लिए ना कहना भी होता है। दिन 12 का टास्क होगा, आज एक ऐसी चीज़ को ना कहो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, जैसे दोस्त की पार्टी जहाँ जाना जरूरी नहीं, या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हर बार जब आप ना कहते हो तो आप अपनी असली गोल को हाँ कह रहे होते हो। दिन 13, हेल्थ को सीरियसली लो। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो दिमाग और डिसिप्लिन कुछ नहीं कर पाएंगे। दिन 13 पर एक चीज़ कीजिए, हेल्थ को प्राथमिकता दो। 10 मिनट चलो, जंक फूड अवॉइड करो या सिर्फ भरपूर पानी पियो। ये छोटी छोटी आदतें आपकी एनर्जी और माइंड को हर दिन मजबूत बनाएगी। दिन 14, एक समय पर एक काम करो। मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग आपको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाती है। दिन 14 पर आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी कोई काम करें तो सिर्फ वही करें। नो फोन, नो चैटिंग, नो शोर। बस एक टाइमर लगाइए 25 मिनट और उस समय सिर्फ काम। आप देखेंगे कि आपका फोकस और क्वालिटी दोनों बेहतर हो चुके हैं। दिन 15 पर पुराने बहानों को पकड़ो। सबसे बड़ा दुश्मन हम बहाने होते हैं जो हमें खुद ही बनाना आता है। दिन 15 पर आपको अपने सबसे कॉमन बहाने को पहचानना है, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थक गया हूँ, मूड नहीं है या भी मन नहीं कर रहा है। तो आप बहानों को पकड़िए और खुद से कहिए इनफ इज इनफ। आज से कोई बहाना नहीं, बस एक्शन होगा। दिन 16 पे सेल्फ इमेज को सुधारो। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वही आपकी आदतें तय करता है। दिन 16 पर आपको खुद से पूछना है मैं अपने आप को कैसा इंसान मानता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आलसी हैं या ढीले हैं तो आपकी आदतें भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप खुद को मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ मानते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड खुद वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। दिन 17 पर टाल मटोल को मारो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन 17 पर आप टास्क लीजिए, कोई ऐसा काम उठाइए जो आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं और बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि अक्सर स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू कर दिया तो बाकी काम अपने आप हो जाता है। दिन 18, बोरियत से लड़ना सीखो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब कोई मज़ा नहीं आ रहा हो। डे 18 पर बोरिंग लेकिन जरूरी काम को पूरा करने की आदत बनाना है। फाइनलाइज, क्वालिफाई करना, बिल भरना या डेली रूटीन फॉलो करना, यही चीज़ें आपके अंदर को स्टेमिना बनाती है जो ज़िंदगी की हर जंग में काम आता है। डे 19, पॉजिटिव माहौल बनाओ। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी आदतें की खुराक है। डे 19 पर आपको अपने आसपास का माहौल देखना है। क्या आपके कमरे में बहुत अव्यवस्था है? क्या आपके दोस्त आपको आलसी बना रहे हैं? अगर हाँ तो कुछ चीज़ें बदलो, रूम क्लीन करो, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लगाओ या अपने आसपास पॉजिटिव लोग जोड़ो। माहौल बदलेगा तो मन भी बदलेगा। डे 20, आज से फिर शुरू करो। अगर आप किसी भी दिन चूक गए तो कोई बात नहीं, बस दोबारा उठो। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, ये लगातार कोशिश करते रहना है। डे 20 का टास्क है, पिछले 19 दिनों की तरफ देखो और खुद से कहो मैं रुका नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आज से फिर एक नया स्टार्ट लो। हर दिन एक नया मौका है और आप तैयार हो इसे पकड़ने के लिए। डे 21, खुद से वादा निभाओ।
दुनिया से किया हुआ वादा टूटे तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन खुद से किया हुआ वादा टूटे तो आत्मा चुपचाप रोने लगती है। आज का टास्क है, एक छोटा सा वादा खुद से करो और हर हाल में निभाओ। जैसे आज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा या आज फोन से दूरी बनाऊंगा। ये छोटे छोटे वादे आपके अंदर भरोसा जगाते हैं खुद पर। 22वां दिन है, हार्ड चॉइस चुनो। इजी रास्ता आज आसान लगता है लेकिन कल भारी पड़ता है। दिन 22वें पर आपको आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल लेकिन सही रास्ता चुनना है। सीढ़ी से चढ़ो, लिफ्ट मत लो, रात में स्क्रॉलिंग छोड़कर पढ़ो, बातें कम एक्शन ज़्यादा। जब आप हर दिन हार्ड चॉइस चुनते हो तभी आपकी ज़िंदगी आसान बनती है। डे 23वां, माइंडफुलनेस की पावर। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है अपने हर पल को पूरी तरह महसूस करना। आज 5 मिनट बैठिए शांत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सांस पर ध्यान दो, धड़कनों को सुनो, सोचो को बहने दो, बस खुद को महसूस करो। ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको अंदर से शांत और डिसिप्लिन में स्थिर बनाती है। दिन 24वां, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे आप खुद को नहीं बदल पाएंगे। आज से एक नई आदत डालो, मैं जिम्मेदार हूँ, चाहे कुछ भी बिगड़ा, कुछ छूटा या काम पूरा नहीं हुआ। शिकायत मत करो, सोचो मैं क्या कर सकता था। यही सोच आपको पीड़ित से विजेता बनाती है। दिन 25वां, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोको। हम अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं, लेकिन क्यों न सबसे अच्छे दोस्त भी बन जाएं। आज हर उस नेगेटिव आवाज़ को पकड़ो जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, और जवाब दो क्यों नहीं कर सकता। हर दिन खुद को थोड़ा प्यार देना सीखो। सेल्फ डिसिप्लिन डर से नहीं, सम्मान और विश्वास से आता है। दिन 26वां, काम को खेल बनाओ। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसे मज़ेदार बनाना आपकी जिम्मेदारी है। दिन 26वां टास्क है, काम को गेम बनाओ। पोमोडोरो टाइमर लगाओ, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। ट्रैकर बनाओ, हर दिन की जीत को टिक करो। जब आप मज़ा लेने लगते हो तब काम करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। दिन 27वां, अपना व्हाई याद करो। व्हाई यानी वजह, वो आग जो डिसिप्लिन को जलती रखती है। आज बैठो और खुद से पूछो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अपने सपनों की तरफ तस्वीर बनाओ और उसे देखो, महसूस करो। जब वजह साफ होती है तो रास्ता खुद आसान लगने लगता है। दिन 28वां, खुद को इनाम दो। जब आप मेहनत करते हैं तो खुद को सराहना भी सीखो। डे 28 का टास्क होगा, पिछले 27 दिनों को देखो और खुद से कहो मैं प्राउड हूँ खुद पर, चाहे छोटा प्रोग्रेस हो या बड़ा। एक छोटा सा गिफ्ट दो खुद को। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की डिसिप्लिन को मजबूत करता है। दिन 29वां, रिसेट का पावर। कुछ भी परमानेंट नहीं होता, न बुरी आदतें न फेलियर। डे 29 पर सोचो अब तक क्या ठीक चला और क्या नहीं। जो नहीं चला उसे सुधारो, जो चला उसे बनाए रखो। डिसिप्लिन मतलब हर दिन एक नई शुरुआत का हौसला रखना। डे 30वां, अब ये आदत बन चुकी है आपकी, अब तुम बदल चुके हो। अब ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये तुम्हारी पहचान है। दिन 30 पर बैठो और खुद से कहो मैं वो इंसान हूँ जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। अब तुम मजबूरी से नहीं, मास्टरी से जी रहे हो। अब तुम्हारा माइंड तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन बुक की पूरी जर्नी। अगर आपने इस 30 दिनों में सीख को दिल से समझा है तो यकीन मानिए आपके अंदर अब वो ताकत है जो बड़े से बड़ा गोल भी हकीकत बना सकती है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल्स है जो हर रोज़ हर एक्शन से बनती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक याद रखिए आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। धन्यवाद।